नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी। स्वागत है आपके अपने चैनल अनुवाची योगा में। आज की मेरी वीडियो में बात करेंगे बालों के बारे में। बाल आजकल बहुत झड़ रहे हैं। अगर आपके बाल दिन में 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं तो ये एक आम बात है, लेकिन अगर आपके बाल इससे ज़्यादा गुच्छों में गिर रहे हैं तो वो एक खतरे की बात है। आपके बाल बहुत सारे कारणों से झड़ते हैं। ये टेंशन की वजह से भी, हाई बीपी हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, थायराइड हो या कोई भी इस तरह की बीमारियां या कोई लंबी बीमारी चली आ रही है तो उसकी वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। हमारे बालों में जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तब भी हमारे बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं। गर्भावस्था की में भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी योगा बताऊंगी जिनके द्वारा आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं। आपके बाल घने, मजबूत और लंबे होंगे। तो आइए देखते हैं वो योगा जो आपके बालों को स्वस्थ रख सकते हैं। बात करते हैं वज्रासन की। इस आसन को डायमंड पोज भी कहा जाता है। अन्य आसनों को जहां खाली पेट करने की सलाह दी जाती है, वहीं इस आसन को भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। जैसे ही आप खाना खाएं, उसके तुरंत बाद अगर आप इस आसन को करेंगे तो आपके पाचन शक्ति मजबूत होगी और आपका खाना बहुत जल्दी से पच जाएगा। सिर्फ एक यही आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। इस आसन के अभ्यास से वजन कम किया जा सकता है और पाचन के अलावा पेट में गैस की समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। इस आसन में आप लगभग 1 मिनट तक बैठें, श्वास सामान्य रखें, कमर गर्दन सीधी रखें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब करते हैं अधोमुख श्वान आसन। यह आसन सिर में रक्त के संचार को बढ़ाता है। यह योगासन साइनोसाइटिक और ठंड लगने या जुकाम होने पर भी बेहद फायदेमंद है। ये आसन मानसिक थकान, अवसाद और इंसोम्निया से निपटने में भी मदद करता है। इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं और पंजों को नीचे की तरफ दबाएं। दोनों हाथों को समानांतर खुले रखें सामने और घुटनों को भी अपने हाथ की चौड़ाई जितना खोलें। अब पंजों को दबाते हुए धीरे धीरे आपको घुटनों से ऊपर उठना है। कोशिश करें कि पैर जमीन पर टिक जाएं। इससे टांगे बिल्कुल सीधी रहेंगी और इस आसन की आकृति वी के आकार में बन जाएगी। इस आसन को करने से बालों की समस्याएं दूर होती हैं और सर में शुद्ध रक्त की आपूर्ति होती है। 1 मिनट तक इस आसन में रुकेंगे, श्वास को सामान्य रखेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। उस आसन को करने के लिए आपको जमीन पर घुटनों के बल सीधा खड़ा होना है। घुटनों की चौड़ाई कंधों के बराबर खोलेंगे। पैरों को जमीन पर चिपकाने के प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाते हुए, कमर को मोड़ते हुए हाथों की हथेली से पैर के तलवों को स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे कमर को झटका न दें। आपका चेहरा ऊपर की ओर होना चाहिए। आपको सामान्य सांस लेते हुए कुछ समय इसी मुद्रा में रहना होगा। कम से कम 1 मिनट तक इस मुद्रा में रहें। उसके बाद आपको वापस आ जाना है। ये कम से कम 4 से 5 बार करें।
इसके बाद हम करेंगे उत्तान आसन। उत्तान आसन करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते हुए कान के बराबर में लगाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकें। दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों पैरों के बराबर में रखने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आपका माथा आपके घुटनों से छू जाए। यहाँ पर यथासंभव स्थिति तक रुकें। यह आसन थकान और सुस्ती दूर करता है और सिर में रक्त संचार और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। इसके बाद हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने के लिए जमीन पर नीचे लेट जाएं। श्वासों को सामान्य रखें। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाएं। अपने हाथों से सहारा देते हुए अपने शरीर को धड़ तक ऊपर उठा लें। दोनों टांगे सीधी कर लें। दोनों हाथों की हथेलियों से सहारा दें। कोहनियों को जमीन पर लगा कर रखें। यहाँ पर 1 मिनट तक रुकें। सर्वांग आसन को यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि यह आसन शरीर के हर अंग को फायदा पहुंचाता है। सर्वांग आसन के अभ्यास से थायराइड ग्लैंड को भी पोषण मिलता है। इस आसन से हमारे नर्वस सिस्टम की समस्याएं भी दूर होती हैं। इसके बाद हम करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन करने के लिए जमीन पर सीधे लेट जाएं। अपने पैरों से पद्मासन लगाते हुए नीचे की तरफ पद्मासन को कर लें। दोनों हाथों का सहारा देते हुए गर्दन को अंदर की तरफ पलटाएं। दोनों हाथों को अपनी पैरों पर रखने की कोशिश करें। इस आसन में कम से कम 1 मिनट तक रुकें। श्वासों को सामान्य स्थिति में रखें और धीरे धीरे पद्मासन खोलते हुए वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति एक षटकर्म है। बहुत सारे लोग इसको प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन यह एक षटकर्म है, यानी कि शुद्धि क्रिया। कपालभाति करने के लिए पद्मासन लगाकर बैठें या किसी भी सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर ले जाएं। ज्ञान मुद्रा बनाते हुए श्वासों को तेजी से भरें, छोड़ें। रोज 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे दिमाग की कोशिकाओं को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। कपालभाति प्राणायाम से शरीर के जहरीले टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और मोटापा भी दूर होता है। इसके बाद कम से कम इसको हम 40 से 50 स्ट्रोक इसके करेंगे। उसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में या पद्मासन लगा के बैठ सकेंगे, जो भी आसन आपको सही है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए झटके के साथ नीचे करेंगे। सांस बाहर की तरफ फेंकेंगे। हाथों को नीचे करेंगे और सांस बाहर की तरफ जोर से इस आसन को करेंगे। इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर से अतिरिक्त वायु, पित्त और बलगम बाहर निकल जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम और शरीर को डिटॉक्स करता है, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। हमारा कफ पिघलकर बाहर निकल जाता है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। सर्दियों में ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा रहता है। ये हमारे कफ और कोल्ड की समस्या को भी दूर करता है। तो ये थी कुछ योगा जो आपके बालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे आपके सर में ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होगा और आपके बाल स्वस्थ होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे और मजबूत बनेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऑयल बनाना सिखाऊंगी जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और वो रेमेडी भी आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके बालों के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा,
कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जाते जाते लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।